देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई लोग मौजूद। दिव्यांग जन का सवाल है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसी वजह से बहुत जागरूकता सरकार की तरफ से भी और जो कई संस्थाएं ऐसी हैं उनके तरफ से जो है आपके बीच में जो है वो काम किया जा रहा है कि कभी दिव्यांग जन को यह न लगे कि साहब हम किसी से कम हैं। और हमने देखा है खास तौर पे कि जो दिव्यांग जन हैं किसी कारणवश कुछ लोग पैदाइशी दिव्यांग हो गए, कुछ लोग जो है किसी एक्सीडेंटल कारण से हो गए, कुछ लोग जो है कई तरह की बीमारियों के कारण से हो गए। तो उनमें जो है थोड़ी सी पहले आतिथ्यहीन भावना कि साहब हम जो है दिव्यांग हो गए। दिव्यांग तो हो गए मगर जब तक जिंदगी है तब तक दिव्यांग जन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक से एक मतलब हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य रूप से ये विषय वस्तु जागरूकता का है। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम लोग समाज को जागरूक करें, दिव्यांगों के अधिकार के प्रति समर्पित हों, जितने भी हमारे कार्यालय हैं वो सुगम हो। हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का मतदान है, लोकतंत्र की जो हम लोगों की मुख्य रूप से जड़ है, उसमें भी लगातार फोकस रहता है कि सभी दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन हो, उन्हें मतदान केंद्रों को जाने के लिए मतदान केंद्रों को सुलभ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2016 का एक्ट भी है, उसके प्रावधान के अनुरूप जो लाभ मिलना है वो सब लाभ वगैरह मिले। इस सब चीज़ पे विषय वस्तु पे लोगों ने मांग भी रखा है। जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हम लोग देखेंगे कि जो भी जिला स्तर पे हो पाएगा हम लोग उसको पालन कराएंगे। मुजफ्फरपुर के कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की जीत पक्की है, यह कहना है बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री ललित यादव का। मंत्री ललित यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एक सप्ताह लगातार कोढ़नी के चुनाव प्रचार में थे और लोगों का जबरदस्त समर्थन देख उन्हें पूरा विश्वास है कि भारी मतों से बीजेपी को पराजित कर महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने बीजेपी को कनफुक्का और झूठा पार्टी बताते हुए कहा कि कोढ़नी में महागठबंधन की आंधी चल रही है और इस आंधी में बीजेपी हवा में उड़ जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के तारीफों में खूब कसीदे पढ़ते हुए बिहार में लगातार नौकरी देने की बात कही। वहीं बीजेपी से 2 करोड़ नौकरी देने वाले वादों पर सवाल भी खड़े किए। कुशवाहा जी को इतना वोट मिल रहा है जो बीजेपी तो हवा में उड़ गया। आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, कहीं अता पता नहीं है, बीजेपी का नामो निशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितना भी झूठा दावा कर ले, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं बहुत वोट से जीत रहे हैं। कोई लड़ाई ही नहीं हुआ। हम लोग बीजेपी कहाँ हवा में उड़ गया उसका आता पता नहीं है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी वाला तो कनफुक्का पार्टी है, झूठा पार्टी है, जो भी दावा कर ले सब उसका झूठा साबित होगा। 5 तारीख को चुनाव भी होना है, उसके बाद परिणाम भी आएगा तो देखिएगा कि उसी तरह आंधी की तरह परिणाम आएगा। इतना वोट जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कहीं उसका नामो निशान नहीं रहेगा। जमानत बचाने का प्रयास करें। क्या नगर विहाना है जो कि महागठबंधन पर और खास करके नीतीश कुमार पर से जो है सो लोगों का विश्वास उठ गया है, जिसके कारण भाजपा को ये सीट 100% मिली। कुमार जी तेजस्वी जी काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम में विश्वास रखते हैं। हमारा युवा उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के नेता हैं और उनका जो सोच है समाज के सभी तबके को साथ लेके, जो बेरोजगार युवक है, आप देखे होंगे कि हम लोग के चुनावी घोषणा में था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे।
और उस दिशा में कितना तेजी से पहल हो रहा है, तो इसके सामने में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कहीं है नहीं। इनका जो 2 करोड़ प्रत्येक साल वादा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, क्या हुआ उनका? 8 साल बीत गया। और हम लोगों ने जो, हमारे उप मुख्यमंत्री ने जो घोषणा पत्र में और पूरे बिहार में तमाम सभा में बोले कि हम 10 लाख, पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे अपने दस्तखत से, पहली दस्तखत से कैबिनेट की। ठीक है, सरकार बहुत 2-4-5 वोट से नहीं बन पाई, लेकिन जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने तो उस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस, शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉस एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकल, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। यातायात थाना के द्वारा लगातार अभियान चलाकर सड़क यातायात को सुदृढ़ और सुचारू रखने के लिए यातायात थाना की ओर से बेता चौक के पास कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया तथा यातायात थाना के क्रेन द्वारा उठा लेकर गया। उनका हर चीज समय पर करें तो वो नहीं छूटे। रिटेलर अपने कंज्यूमर जो अगल बगल है उनको खुश रखें। अगर 2% डिस्काउंट अधिक 12,000 दे के कंज्यूमर को पकड़े नहीं, उसी से कमाना आपको है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि आज रिटेलर बचा हुआ है जेडी के चलते। अगर कोई दुकान का 10,000 का सेल है, अगर 2,000 का जेडी बेच दिया तो आप भी समझ रहे हैं कि उसका इसलिए बचा हुआ, इसलिए कंज्यूमर को पकड़ के रखिए। ये सब चीज है जिससे कि हमारा बिजनेस आने वाला समय, अगर हम 2 साल संभाल लिए 25 तक, तो समझिए कि हम लोग इस कंपटीशन में सब लोग पीछे हो जाएंगे।
मल्टीनेशनल। हम लोगों का संगठन मजबूत है और जैसा कि बताएं कि नीति आयोग का है बैठक है दिल्ली में, भूषण जी भी जाएंगे उसमें। मेरे इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का स्पोर्ट्स मीट है और इस स्पोर्ट्स मीट में बहुत दिनों से बच्चे लोग अच्छे अपने इवेंट को पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे ढंग से। आजकल के बच्चों को फिजिकल बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल जो स्पोर्ट्स है, गेम है, खेल है, उसमें भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है बच्चा। तो हम सबको शुभकामना देते हैं और ख़ास करके बच्चों को आपके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि खेल में बच्चों को रुचि जगानी चाहिए, क्योंकि उससे पढ़ने में भी माइंड कंसंट्रेट होता है, यानी मन लगता है। तो आज बहुत सारे पार्टिसिपेशन हैं, बहुत सारे अच्छे एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग यहाँ के जितने भी स्कूल परिवार है सब लोग काफ़ी मेहनत किया है। सब लोग समाज के माध्यम से हम करना चाहेंगे कि हमारा स्कूल मतलब बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। और में हमारे टीचर ने अपने बच्चे को हर तरह से सिखाते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की ओर से केमिस्ट के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर्सन कुमार सिंह, दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन बिहार के महासचिव प्रदीप कुमार चौरसिया सहित कई लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि ड्रग्स एंड केमिस्टों के बीच इस बात की जागरूकता फैलाना कि नकली दवा बेचने वालों से सावधान करना, ऑनलाइन से लेकर पेपर और टीवी इत्यादि पर 30 से 40% तक का डिस्काउंट दिखाया जा रहा और 30 से 40% जो डिस्काउंट जाता है, इसी आड़ में जो अवैध व्यापार हो रहा, 40% के नाम पर नकली और डुप्लीकेट दवाइयां ऑनलाइन के द्वारा जो सप्लाई की जा रही है, उससे बचने के लिए और अपने केमिस्टों को जागरूक करने के लिए ये बातें कही बिहार केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पर्सन कुमार सिंह ने। तो संगठन में बहुत बदलाव हो रहा है। आप देखिए इस सत्र में हम लोग बहुत ज्यादा संगठन को डेवलप कर रहे हैं। सारे जितने भी जीएसटी के कानून बदलते हैं या क्या करना है, कोई भी जानकारी जो ऑल इंडिया को होती है उसकी जानकारी हम लोग व्हाट्सएप से पूरे बिहार को दे रहे हैं। इसीलिए यही सब आज के दिन में सारी जानकारी जातीय केमिस्ट्री के पास पहुंचे। ये भी हमारा अनुरोध रहेगा जिला से अधिक जनरलों को व्हाट्सएप से जोड़े और जो जानकारी बीसीडी आप लोगों को देती है, सारी जानकारी जो देश में हो रही है ट्रेड से संबंधित होती है, जानकारी आगे दी जा रही है। और जो पत्रिका जो आज छपती है उसमें बहुत सी ज्ञान की बातें रहती हैं। हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करेंगे उस पत्रिका को ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को पहुँचाई जाए। अभियान देश में चल रहा है कि केमिस्टों को जागरूक करने का अभियान। आज जो आप बराबर अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर देख रहे होंगे कि 40% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट जो दे रहा है, उसके आड़ में जो अवैध व्यापार हो रहा है। 40% डिस्काउंट के नाम पर जो नकली दवाएं, डुप्लीकेट दवाएं, ये जो ऑनलाइन के द्वारा सप्लाई की जा रही है, उससे बचने के लिए हम लोग अपने केमिस्टों को जागरूक करने के लिए कि अपना व्यापार अपनों के साथ करें, अनजान लोगों के साथ नहीं करें, क्योंकि हम दवा का व्यापार करते हैं। अपने लोगों से दवाई लेंगे, अपने लोगों के साथ दवाई लेंगे तो नकली दवाई, एक्सपीरियंस दवा मिलने की उम्मीद कम रहेगी। आप अगर बाहर वाले, ऑनलाइन वाले से दवाई लेते हैं, सही मायने में वो दवाई सही है कि गलत है वो तो खाने के बाद पता चलेगा या टेस्ट के बाद पता चलेगा। दरभंगा जिला के पूर्व अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय जो भी आप लोगों को दिशा निर्देश समझिए दिया है, उन लोगों के बोलने के बाद बाकी कुछ नहीं रह जाता है बोलने का। मैं केवल आप लोगों ने जो यहाँ पर स्वागत किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आभार। डीएमसी
डीएमसीएच बचाओ दरभंगा एम्स बनाओ अभियान के तहत गठित अभियान समिति के संयोजक उमेश राय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव या पूर्व मंत्री जनाब अब्दुल बारी की सिद्दीकी से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल में शामिल विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की कि दरभंगा एम्स का निर्माण मौजा बलिया अंचल बहादुरपुर जिला दरभंगा में 250 एकड़ में फैले दरभंगा मुजफ्फरपुर NH-57 के किनारे सरकारी गैर मजरूआ आम सर्वधारण जमीन में कराई जाए। यदि दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच की जमीन में होता है तो डीएमसीएच के पास मात्र 16 एकड़ जमीन बचती है, जो इसकी मान्यता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही एक नए क्षेत्र में दरभंगा एम्स का निर्माण होने से उस क्षेत्र में विकास होगा और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अभियान समिति डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ नागरिक परिषद दरभंगा की ओर से एक ज्ञापन हम लोगों दिया है कि ये ज्ञापन सरकार पर आप लोग कहिए कि सरकार यहाँ डीएमसीएच को बचा दे। एक डीएमसीएच के लिए मिनिमम 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। 200 एकड़ ये साजिश करके दे दिया एम्स को और डीएमसीएच के पास मात्र 16 एकड़ बचता है। 27 एकड़ में 4 एकड़ दे दिया पावर ग्रिड को, 4 एकड़ नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल के लिए पहले से दिया हुआ है और 3 एकड़ दिया हुआ है सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसके लिए। 11 एकड़ उधर से हट गया तो 16 एकड़ बच गया है। जिस दिन एमसीआई का यहाँ दौरा होगा वो एक लाइन में कर देगा। ये 100 साल पुराना ये अस्पताल डीएमसीएच है। वो नर्सिंग स्कूल से शुरू हुआ और नर्सिंग का ये डीएमसीएच का बड़का हॉस्पिटल बना है और उत्तर बिहार का ये जीवन दायिनी अस्पताल है। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। यातायात थाना के द्वारा लगातार अभियान चलाकर सड़क यातायात को सुदृढ़ और सुचारू रखने के लिए यातायात थाना की ओर से बेता चौक के पास कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया तथा यातायात थाना के क्रेन द्वारा उठा लेकर गया। दरभंगा प्रेस क्लब को लेकर DPRO के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद थे। आगे प्रेस क्लब के लिए जो संगठन सभी नियमों का पालन करेंगे उन्हें दिया जाएगा। उसमें आयरा भी अपने संगठन को लेकर प्रेस क्लब की मांग करेगी। सभी सदस्यों से निवेदन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया।
इस अवसर पर कांग्रेस प्रतिनिधि दयानंदन पासवान, प्रोफेसर शिव नारायण पासवान, डॉक्टर सुरेश राम, जिला सचिव हसमत अंसारी, इंटक नेता संतोष श्रीवास्तव मौजूद थे। प्रथम राष्ट्रपति, आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 138वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस जन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू एक सच्चे कांग्रेसी और देश के 2 बार राष्ट्रपति पद के पदों पर वो रहे हैं। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहला राष्ट्रपति बने। इनका जीवन देश के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं उनके सेवा के लिए उन्होंने संकल्पित थे और भारत के जो संविधान है उसका अध्यक्ष भी इनको बनाया गया। इन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान के लिए किया, आज तक किसी भी पार्टी के लोग अपना जीवन दान नहीं दिया। इन्होंने अपना जीवन दान देकर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय दिव्यांग सेवा संघ की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांग संघ के नेता ने कई अपनी मांगों के सरकार के सामने आवाज रखा। यह विश्व दिवस 2006 से हम आज तक मनाते हुए आए हैं। इसका उद्घाटन करता ख्वाजा गरीब नवाज डायरेक्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया है और 200 विकलांग के बीच में हम कम्बल और नाश्ता का व्यवस्था किया है। उसके सिवा कुछ नहीं। हमको एक बात और कहना है, आज जो बुनियाद केंद्र, मैं विकलांगों का बुनियाद मैं हूँ। आज हमारे माननीय मंत्री समाज कल्याण मदन सहनी मेरे समाज का मेरे भाई है, लेकिन जिस दिन से ही मंत्री बना उस दिनों से जो वहाँ नाश्ता विकलांगों को मिलता था, पानी मिलता था, फल फूल मिलता था मरीजों को, वो जब से मंत्री बना वो बंद हो गया। उसके बाद वहाँ जो जांच कराने जाता है उस आदमी के साथ क्या व्यवहार होता है वो आप उसको जांच करवाइए। हम चुप नहीं बैठे हैं। ये कोरोना काल में 2 साल हम नहीं मनाए कि कोरोना काल में विकलांग को बुलाना और लाना अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार अच्छा काम किया, आज ऑनलाइन कर दिया। वो गरीब विकलांग हो या अच्छा विकलांग हो ऑनलाइन करे, वो सामाजिक पेंशन हो या इंदिरा आवास हो वो ऑनलाइन के द्वारा। ये सरकार का सबसे बहुत बड़ा काम हुआ। मैं जानने कुटी मैं विकलांग अपने दिल से इस सरकार को बधाई देता है।